everyone, welcome back to Good Vibes. So today I'm going to talk about how to plan your vacations effectively especially when you're going solo or with friends or family as well. So whenever we heard of planning for a vacation, we get excited and we start finding some good places with the good deals, with the good discounts, right? We all do that. So, firstly, I want to share some tips about how to travel solo and how to plan your trip effectively so that एक अच्छे बजट में भी हो और उसमें आप अच्छे से enjoy भी कर सकते हो. So, as a woman, it's really quite difficult to choose destinations first. कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है. At first, we are very concerned and very scared about the places कि हम पहले तो गए नहीं है and वो कैसे रहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस होगा, ऑल ऑफ दैट. और वो नेचुरल है, मतलब वो सब नेचुरल है. अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ही अच्छा है बिकॉज हम तभी उसको फिगर आउट कर सकते हैं कि कैसे टैकल करना है एक एक चीज़ को, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कहीं पे भी देश के किसी भी कोने में या फिर कोई भी कंट्री में अगर ट्रिप प्लान कर रहे हो बीइंग अलोन, सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एंड आई वुड लाइक टू सजेस्ट दिस कि पहले तो डू नॉट शेयर इट विथ एनीबडी एल्स दैट यू आर ट्रैवलिंग हियर और देयर until and unless वो प्लान पूरा पूरा पक्का पूरा पूरा फिक्स्ड ना हो, बिकॉज दैट इज इम्पॉर्टेंट. क्योंकि आप बहुत एनर्जी लगाते हो सब कुछ सर्च करने में, सब कुछ प्लान करने में. इवन इफ इट इज इन आवर हेड, स्टिल एक प्लानिंग जाती है, एक पूरी एनर्जी जाती है, राइट. और अगर ये कुछ आप किसी से डिस्कस कर रहे हो तो कुछ ना कुछ उसमें क्या आपकी एक अकेले पर्सन की एनर्जी एंड दूसरे पर्सन की एनर्जी इन्वॉल्व होगी. तो वो एनर्जी यू डोंट नो कितने हद तक पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि आपकी एनर्जी तो 100% है कि यू वांट टू गो, क्योंकि आप प्लान कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे बिकॉज यू डिसाइडेड समवेयर कि आपको जाना ही है. बट अदर पर्सन एनर्जी यू आर नॉट श्योर ऑफ, राइट. तो इट्स बेटर डू नॉट शेयर until and unless आप टिकट्स बुक ना करो, until and unless आप पूरा प्लान बुक ना करो. So do that because it happens with me whenever I try to make any plans for my future, for my future vacations, and I already told them and I already shared them with people. So mostly वो plan हुए ही नहीं and my energy was at 100% that I wanted to go, but excitement में या फिर कुछ बोल सकते हैं being genuine हम बता देते हैं and that plan got collapsed, and literally this happens to me and quite a few times. So पहली and सबसे important tips वही दूंगी मैं. I hope you keep that in mind. Second thing है, let's come on a plan. एक पूरा फ्लो चार्ट बनाते हैं कि हमें जाना कहाँ रहता है. सो फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ आवर डेस्टिनेशन टू हाउ मेनी डेज वी आर गोइंग टू स्टे देयर, कितने लोकेशन हमारे घर से या हमारे स्टेट से कितना दूर हो रहेगा, या फिर बजट कितना है, हाउ मच मनी यू आर विलिंग टू गिव ऑन दैट ट्रिप और एक्सपेंसेस यू आर विलिंग टू हैव इन दैट वेरी मच ट्रिप. सो फर्स्टली आप पहले बुक कर लो एज सुन एज यू आर रेडी विथ योर डेस्टिनेशन. तो बुक कर लो अपने टिकट्स जो भी आपके स्टेट से अनदर स्टेट्स के रहेंगे. सो वाया करके वाया रहेगा या डायरेक्ट ट्रेन्स डायरेक्ट बसेस रहेगी. सो आपको वो कॉन्जिक्यूटिवली पूरे बुक करने चाहिए टिकट्स एंड ऑल दैट. रिटर्न एंड जाने का और आने का रिटर्न एज वेल, बोथ टिकट आर कंफर्म्ड आपके पास रहने चाहिए. तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया. डू मेक श्योर दैट यू डू दिस स्टेप. ऐसा मत करो कि आने का टिकट वहां से देखेंगे या फिर विल लेटर ऑन डिसाइड. डू नॉट डू दैट एट ऑल. और फिर ऑल्सो यू हैव डन विद योर लोकेशन. सो आप इस वाले पार्ट से भी बहुत क्लियर होंगे कि आपको जाना कितने दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, वॉट एवर डेज यू वॉन्ट टू स्टे. तो उतने दिनों के लिए योर एक्सपेंसेस, आप कितने दिन यहाँ जा रहे हो, तो कौन से उस प्लेस के हिसाब से, उस स्टेट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू देयर
वहाँ पे कितना महंगाई होगा, कितना लो कॉस्ट में रहेगा, चीप रहेगा, जो भी है आपको डिसाइड करके गूगल पे सर्च करो एंड वॉच वन वॉच यूट्यूब वीडियोस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव लोकेशंस, और ऐसे बजट अपना माइंड में सेट कर लो दैट ओके इतना पैसा जाएंगे, एंड ऑलवेज मेक श्योर कि आपके पास उससे ज़्यादा ही बजट हो, क्योंकि हर पर्सन अलग से ट्रैवल करता है, उनके अलग से प्लान रहते हैं, एंड जरूरी नहीं है मुझे अगर इतना ही 2000 ही खर्चा आया है तो आपको भी आएगा, सो इट्स नॉट एट ऑल मैंडेटरी। तो मेक श्योर आप उस वो बजट से लेके 2-3 के ज़्यादा ही अपने पास अपना बजट में इंक्लूड कर लो। प्लस ऑलवेज हैव अ कैश विथ यू, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स है, बहुत सारे गांव है जहाँ पे अभी भी फोन पे नहीं लेते, या फिर दे हैव सम security issues, they have some trust issues, people have some trust issues, so वहाँ पे rather than wasting time on making them trust कि ये पैसे आ ही जाएंगे and all that, it's better to keep some cash with you, like 1000-2000 is enough to have। और जगह जगह पे ATM रहते ही है, so it's तो वो भी एक हो जाता है, but it's always better that you have cash in your pocket जब आप घर से निकलो। थर्ड थिंग इज आप लोकेशन, डेज और बजट पूरा क्रिएट कर लिए तब आप पैकिंग करने स्टार्ट करते हो। सो मेक श्योर कि आपको जो जगह पे जा रहे हो उस जगह के हिसाब से कपड़े पैक करो, एंड मेक श्योर अगर 2 दिन 3 दिन के लिए जा रहे हो तो कम से कम पैकिंग करो, बिकॉज बहुत ज्यादा कपड़े ले जाने से, बहुत सारा हेवी बैग्स कैरी करने से आपको भी तकलीफ होगी, बिकॉज इट इज gonna give you a stress। तो इट्स बेटर कि आप एज अ गर्ल भी जाते हो तो बहुत ज़्यादा जीन्स कैरी मत करो, बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें लाइक बहुत ज़्यादा हैवी जो रहती है, जो ज़्यादा वेटेड है, उनको कैरी ही मत करो, बिकॉज दे विल इंक्रीज योर बैग्स पे, और वो उठाने में बहुत तकलीफ जाएगी। हम बहुत डिसाइड करते हैं, आई नो एज अ गर्ल, कि मैं ये पहनूंगी, दिन को ये, शाम को ये, अगले दिन को ये, शाम को ये। I myself did that for a lot of vacation। मैंने बहुत सारी heavy bags carry करी है, and trust me, एक भी प्लान वैसे स्मूथली नहीं गया जैसे मैंने सोचा था in my head कि मैं सुबह ये पहनूंगी, शाम को ये पहनूंगी। आपके पास पहली बात तो टाइम ही नहीं मिलता, एंड दूसरा थिंग इज कि आपका होटल या फिर आपका जो भी स्टे है वो लोकेशन से दूर ही रहेगा, या फिर हो सकता है कि अगर होटल आपके लोकेशन के पास भी है, स्टिल कोई ऐसे लोकेशन है कि जो दूर रह गए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर वट एवर डिस्टेंस, तो आप वो लोकेशन पे जाके कपड़े चेंज करना एंड फिर से लोकेशन पे आना इट्स क्वाइट अ हेक्टिक, सो डोंट डू दैट, एंड वो होता भी नहीं, ट्रस्ट मी। मेरा मोस्ट ऑफ द ट्रिप पे यही हुआ है, मैंने बहुत सारा कपड़े मॉडर्न रादर देन नीड कैरी कर लिए और वो पहनने हुए भी नहीं, एंड जैसे हम सोचते लाइक जैसे मैंने सोचा था मैं शाम को ये पहनूंगी, सुबह ये पहनूंगी, ब्रेकफास्ट को ये, डिनर को ये, तो ऐसा ट्रस्ट भी होता नहीं। सो डोंट डू दैट, क्योंकि वो एक्स्ट्रा कैरी आपको ही करना पड़ता है, एंड इट्स नथिंग बट बिग वेट, एंड आप ही स्ट्रेस हो जाते हो बैग पुल कर करके। सो इट्स रियली बेटर दैट यू डोंट कैरी एक्स्ट्रा क्लोथ्स, कैरी द क्लोथ्स दैट यू विल वेयर। एक दिन का एक ही ड्रेस पहनो, या फिर बीच लोकेशन पे जा रहे हो तो कीप सम एक्स्ट्रा क्लोथ्स, लाइक कीप सम एक्स्ट्रा क्लोथ्स बट नॉट मोर देन 2-3, नॉट मोर देन दैट। इसके बाद वाली चीज, ऑलवेज कैरी योर ATMs, ऑलवेज कैरी योर बिलोंगिंग्स इन योर पर्स, जो आप ऑलवेज कैरी कर सको हर जगह, लाइक मोबाइल, योर कार्ड्स, योर मनी, योर कैश शुड बी सेफ एंड शुड बी विथ यू ऑल द टाइम, क्योंकि आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, तो देयर इज अ रिस्क यू कैन नॉट अफोर्ड, जहाँ पे आपका वॉलेट खो जाए या फिर चोरी हो जाए। यू डोंट वांट दैट केओस। सो टच वुड आई हैव नेवर बीन इन दैट सिचुएशन, क्योंकि मैं ऑलवेज ट्राई करती हूँ कि जो भी नेसेसरी थिंग है, एसेंशियल्स मेरे लिए है या फिर मैं उनके बिना उनको छोड़ ही नहीं सकती इन होटल्स और इन लोकेशंस, आई कैरी देम माई सेल्फ। सो वो बेटर हो जाता है। तो एक बैग कैरी करो जिसमें आपके पूरे एसेंशियल्स कैरी हो जाए, एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एट ऑल। आपका कुछ भी गुम जाए, यू शुड नॉट बी वरी एट ऑल, क्योंकि आपको जो घर जाने के लिए काम आएगा या फिर
बाद में कुछ भी एक्सेस करने के लिए काम आएगा। आर ओनली मोबाइल, योर वॉलेट, योर कैश, योर एटीएम्स, दैट्स इट। कपड़े वगैरह चोरी भी हो गई, यू कैन अफोर्ड, बट जोक्स अपार्ट, बट ये सिचुएशन हम फिर भी टैकल कर सकते हैं। बट व्हाट इफ हमारा मोबाइल या फिर कार्ड्स या फिर कैश ही गुम हो जाए, सो वी कैन नॉट टैकल दैट सिचुएशन, राइट। तो मेक श्योर वो चीज आपके ही पास है हमेशा। The other thing I want to tell is you're a woman and you're traveling alone, so obviously you have to look for a accommodation which are very familiar, which are very healthy and not very bad, with a bad area and all that. So आपको वो इंस्टिंक्ट होनी चाहिए कि ये एरिया ही अच्छा है, यहाँ पे मुझे स्टे करना चाहिए, या फिर दिस होटल इज गोना बी गुड। तो थोड़े से पैसे जाए तो जाने दो, बट प्लीज हैव अ गुड अकोमोडेशन विद अ हेल्दी बैकग्राउंड। हेल्दी बैकग्राउंड एज इन जहाँ पे ऐसा एरिया हो जहाँ पे लॉट ऑफ टूरिस्ट आर स्टेइंग, एंड मेक श्योर कि आप ऐसे एरिया में नहीं रह रहे हो जहाँ पे कोई टूरिस्ट रह ही नहीं रहे। सो डू नॉट लिसन टू ऑटो वालास, बिकॉज उनके सिटी में उनके ऑटो वालास रहते हैं एंड वो थर्ड पार्टी पे रहते हैं, एंड दे विल सजेस्ट कि मैं आपको होटल्स दिखाऊंगा, यू चूज, अगर आपको पसंद आए तो आप रह लो, आपको नहीं पसंद आए तो यू कैन गो। तो फिर वो उनका ऐसा चक्कर रहता है कि वो आपको उनके बातों में फंसा ही लेते हैं। एक तो आप टायर्ड होते हो, आप लैंड इन कर रहे हो उनकी सिटी में, एंड पूरा दिन ट्रैवल करके यू आर नॉट इन अ स्टेट कि आप ज्यादा मोर देन 2-3-5 देखो। तो ये लोग बहुत अच्छे से आपको 2-3-5 दिखाएंगे भी, और एक ऐसी स्टेट आती होगी आपकी कुछ मिल ही नहीं रहा, एंड दे विल कीप सेइंग कि इस टाइम पे अभी आपको कुछ नहीं मिलेगा, महंगा ही मिलेगा तो। And even if you show them, or even if you show them options on online, and even if you suggest them कि मैंने तो ऑनलाइन ये प्राइजेस देखी है या फिर ये अवेलेबल है, they will keep saying this to you कि ये दूर है यहाँ से, या फिर आपको जाना नहीं पड़ेगा and all of that, क्योंकि उनको उनका कमीशन लेना रहता है, and उनको चाहिए कि आप उनके सजेस्टेड स्टेज पे ही रहो। सो इट्स बेटर डू योर रिसर्च वेल, और पहले आप जिस भी लोकेशन पे जिस भी सिटी में लैंड कर रहे हो, मेक श्योर उसके 1 घंटा पहले या 2 घंटा पहले यूर सर्चिंग ऑनलाइन कि कहाँ पे कौन सा लोकेशन है, एंड इट्स वेरी फास्ट एंड एवरीथिंग हैज बिकम रियली इजी फॉर यू कि ऑनलाइन हम इंक्वायरी कर सकते हैं कॉल करके। सो प्लीज कॉल देम, प्लीज कॉल होटल्स, दे आर वेरी काइंड इनफ, वो आपको बुक करेंगे, वो आपसे बात करेंगे, एंड दे विल टेल यू एवरीथिंग, शेयर देयर फोटोज एंड एवरीथिंग, एंड उससे भी आप एक गुड डील बुक कर सकते हो। और आपको बुक नहीं करना है समवेयर यू आर हैविंग ट्रस्ट इशू, तो आप उनको होल्ड पे रख सकते हो एंड सेइंग कि मुझे टाइम लगेगा, या फिर कोई भी बहाना करके आप उनको एटलीस्ट होल्ड पे रख सकते हो अनटिल एंड अनलेस आप फिजिकली जाके देख नहीं लेते हो। फिजिकली जाके देख लोगे तो दैट इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि सबको ही ट्रस्ट इश्यूज रहता है कि पहले ही पैसे कैसे पे करें, बिकॉज होटल्स विल डिमांड यू कि आप कुछ तो भी टोकन मनी हमें पे करो एंड देन विल वैकेंट योर प्लेस। तो अगर आपको ट्रस्ट ही नहीं है, सो मेक श्योर यू पुट देम ऑन होल्ड, एंड उनको एक बताओ कि आप जेन्युइनली उनका ही प्लेस लोगे, उनको मेक श्योर करो। So this is the hotel part, and then you need to be really careful and particular about choosing your stay, क्योंकि आप वहाँ पे 2 दिन 3 दिन 1 दिन जो भी है आप रह रहे हो, तो it should be really clean, it should be maintained, and it should be in good environment, so that आपका पूरा ट्रैवल जितने भी दिन का है वो अच्छे से जाए, एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग एट ऑल। एंड एज सुन एज यू गेट द अकोमोडेशन, आप पहली चीजें ही करते हो, आप इधर साइट सीइंग जाते हो या फिर कोई भी डेस्टिनेशन लोकेशन जो आपने फिक्स करके रखे, आपने गूगल पे सर्च करके रखे होगे या फिर आपने यूट्यूब देखा होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आप डे बाय डे या फिर इन अ डे जितने भी आपको प्लेसेस देखने आप चले जाते हो। सो मेक श्योर कि आप ऐसे लोकल्स के पास जाओ, वहाँ पे रिक्शा वाला, कोई टैक्सी रहेगी या फिर सिटीज में चलते हैं वो। Why am I saying this कि आपको लोकल्स के पास जाना है, बिकॉज दे हैव अ गुड नॉलेज, बहुत अच्छे से डिस्टेंस भी बताएंगे, बहुत अच्छे से आपको बताएंगे कि क्या देखने लायक है, क्या देखने लायक नहीं है, कहाँ आप जा सकते हो, कहाँ आप नहीं जा सकते हैं। इन शॉर्ट वो आपका लोकल गाइड बन जाते हैं, आपको उस जगह की पूरी इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। तो आप अकेले इंसान हो या फिर आप अकेली वुमेन हो, तो मेक श्योर आप उनका नंबर लो, but again it depends on how that person will be, so you should have that power, you should have that
इंस्टिंक्ट कि ये इंसान अच्छा रहेगा या नहीं फॉर 2-3 डेज की मैं इन्हीं के साथ ट्रैवल करूँ या फिर नहीं, वैसा भी नहीं करते। तो यू कैन हैव लोकल पीपल, यू कैन हायर देम, यू कैन हायर देयर ऑटो फॉर 1 डे फॉर 2 डे, डिपेंड्स ऑन यू, डिपेंड्स ऑन कि आपको उन पे ट्रस्ट गेन हुआ या नहीं, तो उस हिसाब से आप उनका नंबर ले सकते हो। एंड इन माई केस व्हाट हैपेंस यूजुअली, मैं जहाँ भी ट्रैवल करती हूँ आई स्पोक विथ लोकल पीपल, लोकल रिक्शा, तो वो यूजुअली बता देते हैं, बहुत स्वीट पीपल रहते हैं स्पेशली इन महाराष्ट्र। तो आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तो वो अपने से बताते कि दिस प्लेस इज गुड, दिस प्लेस इज नॉट गुड, यू शुड गो देयर, एंड डू नॉट मेंशन देम दैट यू आर अलोन एट ऑल, क्योंकि आपको टेक केयर करना रहता है, आपको अपने बारे में, आपको अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। सो डू नॉट say it out loud that you're a lone traveler. I too don't usually do that. I always say, yeah, I'm going on this spot and there is my friend, there are my friends, group of friends and all that. That I also say situation wise. तो इट्स ऑलवेज बेटर टू हायर लोकल, एंड मेरे केस में यही रहता है, तो मैं उनको ही हायर करती हूँ और फिर मुझे वो अच्छे लगते हैं। लाइक समवेयर यू गेट दैट फीलिंग कि ये पर्सन अच्छा रहेगा, तो फिर 2-3 डेज मैं उनको ही उनका नंबर लूंगी, उनको ही कॉल करके बुलाऊंगी एंड उनके ही रिक्शा में पूरी सिटी जो भी है एक्सप्लोर करूंगी। तो ऐसा यूजुअली होता है, ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो यू ऑल्सो कैन ट्राई दिस ट्रिक एंड डू नॉट मेंशन देम दैट यू आर अलोन एंड ऑल दैट। सो इट्स अ गुड ट्रिक दैट यू कैन फॉलो, एंड ऑल्सो यू फील सेफर, क्योंकि आप हर दिन उस इंसान के साथ ट्रैवल कर रहे हो, तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन एंड ऑल दैट। सो उसकी वजह से इट बिकम्स हेल्दी एंड इट बिकम्स कंफर्टेबल फॉर यू। तो या आप अगर इन सारी चीजों का ख्याल रखते हो, यू आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, यू आर प्रिपेयर्ड विद ऑल योर प्लान्स, ऑल योर डेस्टिनेशंस एंड यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, तो आप हर जगह को एक्सप्लोर बहुत अच्छे से कर पाओगे विदाउट एनी वरी। और ऐसा कोई सीन भी नहीं होगा, चोरी या फिर वट एवर सीन जो होते हैं यूजुअली। तो मेरे साथ व्हेन आई ट्रैवल अलोन नथिंग हैपेंस, टच वुड, बट व्हेन रादर हम जब फैमिली में ट्रैवल कर रहे थे, इन माई रिसेंट ट्रैवल वी वेंट टू उज्जैन, तो हमारे साथ बहुत ऐसे हुआ कि ऑटो रिक्शा वालों ने हमसे बहुत ज्यादा मोर देन चार्ज किया, मोर देन होटल स्टेज के लिए भी चार्ज किया। तो इनफैक्ट ये फैमिली के साथ हुआ है। सो मेक श्योर यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, मेक श्योर कि आपको बार्गेनिंग आती है, मेक श्योर कि आप उनको ये फील कराओ कि यस आई I'm a confident person and I'm not doing this for the first time. So उनको ये believe करवाओ, so वो हो जाएगा clearly. And last thing I want to say as a girl कि you do not have to trust anybody. Even if you want to trust, I would suggest don't trust, because हम बस उस जगह पे 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं। Our motto should be उस जगह पे जाना, enjoy करना, everything we wanted to do वो करना, and that's it. Come back to our home. बस उससे ज्यादा किसी इंसान से कोई भी हमारा मतलब नहीं होना चाहिए, या फिर वी शुड नॉट ट्रस्ट देम। वो ये सजेस्ट करते वो नथिंग एट ऑल, उतना कन्वर्सेशन उतने टाइम के लिए हैव इट एंड देन टाटा बाय बाय। सो ऑल दिस थिंग्स आई होप you like this tips whenever I go on a trip, especially solo. So I do this, I follow these steps, and you cannot say what will happen next and what will happen at this point or that point, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। So it's always better to stay your eyes open, stay your ears open, and be active and be confident, so that you'll never fall on some scams and all that. And yeah, those are the tips, and you can explore any place not worrying at all. And solo travel भी fun होता है, you can enjoy your own company and you can have a great time with yourself. So yeah, it's a great discovery of going on a places also, and it's a great discovery of yourself also. So it's a great combination. So whenever you have a time, whenever you got the time, if you have that in your mind that I want to travel alone, please do this. It will help you in a lot way. You'll understand lot many things. और बाकी तो सब जर्नी के बाद जाने पे हम सीखते ही है, बट जो स्टेप्स है, जो प्रिपेयर करना चाहिए, प्रिपेयर करके जाना चाहिए। यू शुड बी रेडी एट दैट प्रिपरेशन, यू शुड बी रेडी एट दिस, यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। और बाकी पूरा जर्नी पे आप सीख जाओगे, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा
एक्सप्लोर करने के लिए ऑप्शंस है, तो हर एक सिटी में जाओगे हर एक डिफरेंट एक्सपीरियंस आएगा। एंड डिफिकल्टीज को भी एक एक्सपीरियंस की तरह देखो, एक एक्सपीरियंस की तरह चेज करो। यू विल हैव good time, you will enjoy more, and that's how the travel should be done, right? जहाँ भी हम जाए we should feel good, we should feel या कि मैंने ये जगह एक्सप्लोर करी बहुत अच्छे से, so that we should have that feeling, we should feel, right? So yeah, these are some tips and tricks that you can also travel. So I hope you like this video, and if you like this, please like, share and subscribe. Thank you for watching. Good vibes.